To all of you, welcome to your TSN English class, class 11th. This chapter is from your book Snapshot. Chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, and this is the fourth part of your chapter. Today we'll start our chapter with this paragraph from here. Not until this morning, he said, "Are you telling the truth?" I said, "Of course not." He said, "But if we are found out, that's what you are to say. Don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning." So here previously we have read that Aram and Murad, both of us enjoy very much their horse riding, and now they are talking about how to hide that horse and how to tackle with that situation of hiding that horse. So here, not until this morning, he said. So here वो कह रहा है कि आज सुबह तक नहीं. आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, ऐसा अरम मुरैद से पूछ रहा है. ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से. तो मुरैद कह रहा है कि नहीं, मैं सच नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई हॉर्स राइड करते हुए पकड़ लेता है या कोई तुम्हें इस चीज़ के लिए पूछता है, देन ओनली योर आंसर विल बी लाइक दैट नहीं, हमारे पास ये घोड़ा जो है ये हमें आज ही मिला है. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई झूठा या लायर समझे. ऑन यू नो इज़ दैट वी आर स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने इस हॉर्स की राइड जो है आज मॉर्निंग से स्टार्ट करी है. ऑल राइट, आई सेड. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fazawan. There were some oats and dry alfalfa in the barn. So here what he is saying that in these lines, दैट तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये जो घोड़ा है या जो तुमने हॉर्स राइड करी है वो आज मॉर्निंग से ही करी है. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड. उसके बाद वो हॉर्स को जो है वो जहाँ पे वाइन यार्ड थे या अंगूर की बेलों वाली जो एरिया था वो उसे वहाँ फेटवेजियन, एक समय में ये जो वाइन यार्ड था ये एक जो फार्मर है या जो एक व्यक्ति है फेटवेजन, उसका क्या हुआ करता था, वो बहुत गर्व से कहता था कि उसका ये वाइनयार्ड है, उस किसान का, कि वहाँ वो उसे छुपा रहा था. तो ये जो वाइनयार्ड्स थे इसमें कुछ जई या सूखा रिजका. सो ड्राई अल्फाल्फा मीन्स जो गाय या घोड़े कुछ सूखा घास या उनका जो खाने का होता है. सो ऐसे जई मतलब ओट्स, या ओट्स मीन्स ऐसे जई या जो अल्फाल्फा जो ये गायों और घोड़ों के खाने के काम में जो रचका आता है वो चीज़ें वहाँ रखी हुई थी. वी बिगैन वॉकिंग होम, और फिर वो दोनों घर की तरफ चल दिए. इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. तो वो मुराद अरम से कहता है ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था हॉर्स को इतना नाइसली बिहेव करना सिखाना, या उसके साथ ऐसा बिहेवियर या उसके साथ कनेक्टिविटी बनाना. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. तो वो कह रहा है स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल था इस हॉर्स से डील करना, बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था या मेंशन किया था पहले कि मुझे हॉर्स को, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स मीन्स आई नो हाउ टू डील, हाउ टू हैंडल द हॉर्स. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट टू डू. और मुझे जो चीज़ एक बार मुझे पता है, अगर मुझे मेरे पास एक हॉर्स है और आई नो हाउ टू टैकल द हॉर्स, और मैं इससे वही करवा सकता हूँ हॉर्स से जो मैं करवाना चाहता हूँ, बिकॉज हॉर्स मुझे समझता है. सो हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी. सो ये मुराद जो है वो अपनी तारीफ़ कर रहा है कि हॉर्स मुझे समझते हैं और मुझे हॉर्स से डील करना आता है.
इसीलिए ये सब कुछ हमारे बीच में हॉर्स और उसके बीच की ये बॉन्डिंग हो गई है. हाउ डू यू डू इट, आई सेड. अब अरम को जो है उनकी एज ही ऐसी होती है, तो अरम को उसकी बात सुन के थोड़ी सी क्यूरोसिटी होती है. तो उस क्यूरियोसिटी में वो उससे पूछ बैठता है कि तुमने ये सब किया कैसे, कि तुम्हारी और हॉर्स की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो तुम्हारी बातें मानता है. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. वो कहता है मेरी और मैंने हॉर्स को कुछ इस तरह समझा रखा है, या वो मेरी मैंने उसको इस तरह ट्रेनिंग दी है कि वो मेरी ही बात मानता है. यस बट वॉट सोर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. सो अरम पूछता है ऐसा कैसी तुमने उसको समझाया है, या ऐसा कैसा तुम्हारे बीच में बॉन्डिंग हो गई कि वो मुझे वही तो तरीका जानना है. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. तो वो कहता है एक बिल्कुल सीधा साधा और बिल्कुल ऑनेस्ट तरीका है. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. सो तो वो कहता है कि तुम अभी एक छोटे बच्चे हो, तुम जो है तुम्हें पूरी तरह ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तो वो कहता है कि ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे में जब आएगी या तुम भी ऐसे कर पाओगे, बट यू आर नाउ, मतलब अभी के लिए तुम इन सब चीज़ों के लिए छोटे हो. तुम तो सिर्फ 13 साल के हो और तुम धीरे धीरे जान जाओगे कि ये सब कैसे किया जाता है. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. और ऐसा उसने सब कुछ कह दिया कि तुम अभी 13 साल के. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. तो वो कह रहा है हार्टी ब्रेकफास्ट यह मीन्स कि वो घर गया आरम, और उसने घर जाकर बहुत ही ज़्यादा अपना मन भर के या जी भर के उसने नाश्ता या ब्रेकफास्ट जो है, तो उसने ब्रेकफास्ट किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. और उसी दिन के वक्त दोपहर में उनके जो अंकल हैं, अंकल खुसरो, वो उनके घर आए और उन्होंने उनके घर आकर कॉफ़ी और सिगरेट जो है वो ली. ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री. अब वो उनके घर के पार्लर वेयर मीन्स उनका घर का जो ड्राइंग रूम था, जो बैठक एरिया था, वहाँ बैठ गए और जो है कॉफ़ी को सिप लेने लगे और सिगरेट पीने लगे और अपनी पुरानी जो है विलेज की मेमोरीज़ जो हैं या उनकी कंट्री साइड मेमोरीज़ हैं उसको वो याद करने लगे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड. और इतने में ही अनदर विजिटर जो हैं वो उनके घर आए. अ फार्मर नेम जॉन बायरो. सो एक फार्मर है, उनका नाम है जॉन बायरो. एंड Assyria, who out of loneliness had learned to speak Armenian. एक फार्मर जो है जॉन बायरो, वो असीरिया नामक जगह के थे. सो असीरिया यहाँ एक जगह का नाम है जिसने अकेलेपन के कारण, क्योंकि वो अकेला रहता है यहाँ, और उसने अर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया है. सो वो जो फार्मर हैं जॉन बायरो, वो उनके घर आए थे एज अ गेस्ट. माई मदर बॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक. तो इतने में ही अरम की मदर जो हैं उनके लिए भी कॉफ़ी और टबैको यानी तंबाकू और उसे रोल करने का कागज़, और फिर जैसे पुराने टाइम में लोग सिगरेट्स बनाते थे वैसे वो बनाने का लेकर आई. उन्होंने अपने लिए खुद ने सिगरेट वगैरह बनाई और वो स्मोक करने लगे. एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said my white horse which was stolen last month is still gone. और वो अंकल खुसरो कहने लगे कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा जो कि पहले क्या हो गया है, चोरी हो गया है या गायब हो गया है, वो 1 महीने से गायब है और मुझे अब तक नहीं पता चला है कि वो कहाँ है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. और मुझे अब नहीं समझ आ रहा या मैंने आपको नहीं समझा सकता कि ये मेरा घोड़ा जो है वो कौन चुरा कर ले गया या कैसे गायब हो गया. माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म. तो मेरे अंकल खुसरो जो हैं, जैसा कि उनका बिहेवियर था कि वो हर चीज़ से इरिटेटेड हो जाते थे और वो चिल्लाने लग जाते थे. सिमिलर मैनर में अंकल खुसरो जो हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, इट्स नो हार्म, इट्स नो हार्म. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स? हैवंट वी लॉस द होमलैंड? व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? सो हियर अंकल खुसरो जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, कि कोई बात नहीं, घोड़ा ही तो है,
नथिंग टू वरी अबाउट दैट. हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? क्या हम सब ने अपना होमलैंड नहीं खोया है? वॉट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? और तुम सिर्फ उस घोड़े के लिए रो रहे हो. दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, टू से, जॉन बायरो सेड, बट वॉट ऑफ माई सरे? वॉट गुड इज द सरे अबाउट अ हॉर्स? सो जॉन बायरो जो है वो यहाँ पे कह रहा है, आप जैसे शहर के रहने वालों के लिए ऐसा हो सकता है, या आप इसको इजीली कह सकते हो कि ठीक है हॉर्स खो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो सरी है, दैट मीन्स जो बग्गी है, उस बग्गी का क्या, जो उसकी जो बग्गी है विदाउट हॉर्स वो बिल्कुल यूज़लेस है. सो हियर जो है जॉन बायरो वो ये मिस्टर खुसरोव को जो है, अंकल खुसरोव को समझा रहे हैं कि आप तो एक सिटी ड्वेलर हो, सिटी में रहने वाले हो, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे फ़र्क पड़ता है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरोव रोड, आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड. अंकल खुसरो इनमें से किसी भी बात पे कोई अटेंशन नहीं देते, और अंकल खुसरो जो हैं वो उसकी बात पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और थोड़ा सा स्क्रीम करने लगते हैं. आई वॉक 10 miles टू गेट हियर. मैं 10 मील चल के आया हूँ आपको ये सब बताने के लिए. यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड. तो अंकल खुसरो ने उसे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि आपके पास लेग्स हैं, आप वापस जा सकते हैं. थैंक यू ऑल. विल कंटिन्यू आर नेक्स्ट pages or next story of this chapter in our next video.